नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के बारे में। परीक्षा के साथ साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से की गई घोषणा के बारे में। जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी को बताया था कि टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर जो शंखनाद है वो कर दिया गया है। मैंने आप सभी को सुबह की वीडियो में बताया था कि जैसे ही कोई सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी निकलेगी, कम शब्दों में और सही शब्दों में आप सभी को जानकारी दे दी जाएगी, जिससे कि जो भी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हुए कम से कम उनको सटीक, सही और ऑथेंटिक जानकारी मिल जाए। मैं आप सभी के बीच पूरी जानकारी लेकर के आ चुका हूँ। बड़ी अपडेट ये है कि छात्रों की यहाँ पे एक जीत हो गई है। छात्रों की बड़ी जीत इसलिए हुई है क्योंकि सबसे चीज़ जो बड़ी होती है ना, वो ये है कि जब अभ्यर्थी एकजुट जाते हैं और आयोग के अधिकारी उनके सामने झुक जाते हैं। क्योंकि अभी तक आपने देखा था कि जब अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन के लिए जा रहे थे तो आयोग के जो अधिकारी थे वो झुक नहीं रहे थे। झुकना तो छोड़ो, सुन भी नहीं रहे थे। लेकिन आज इतनी बड़ी संख्या के अंदर अभ्यर्थी शिक्षा सेवा चयन आयोग पहुंचे हुए थे और उसके बाद जो हुआ वो निश्चित तौर पे चीज़ें बदली। डिटेल में बात करता हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने बड़ी संख्या में आज की तारीख में अभ्यर्थी मौजूद थे, या यूं कहें कि पूरी की पूरी जो गली के अंदर अभ्यर्थी भर गए थे। और छात्र इसलिए भी पहुंच गए थे क्योंकि आयोग की जो प्रणाली थी, जिसके मुताबिक उन्होंने ये कहा था कि परीक्षा को लेकर आप सभी के सामने जो चीज़ें वो स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। मैंने आपको बताया भी था कि जो आयोग के अधिकारी हैं मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आज उन्होंने कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों से मुलाकात की है और मुलाकात के बाद टीजीटी और पीजीटी दोनों के बारे में जानकारी दी है। मैं आपको एक एक करके दोनों को लेकर बताता हूँ कि क्या हुआ, किस तरीके से हुआ। शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर अभ्यर्थी जाते हैं, प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से मुलाकात की जाती है और ये जो मुलाकात देखने के लिए मिलती है वो उप सचिव के साथ होती है। उप सचिव के माध्यम से 3 जानकारी परीक्षा के अलावा भी दी गई है जो कि आपकी परीक्षा के लिए और भी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले उन्होंने अभ्यर्थियों के माध्यम से पूछा जाता है कि जो अधिकारी हैं वो कहाँ पर हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो सवाल था वो अध्यक्ष को लेकर भी था, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो चेयरमैन है कीर्ति पांडे मैम, वो आज अवेलेबल नहीं होती हैं। उनसे पूछा जाता है कि वो कहाँ पर हैं, तो बताया जाता है कि वो शासन से मुलाकात करने के लिए लखनऊ गए हुए हैं। अब शासन से मुलाकात करने क्यों गए हैं उसकी वजह बताई जाती है कि परीक्षाओं को लेकर चल रही समस्या के चलते वो लखनऊ मौजूद हैं। ठीक है, पहली चीज़। मुलाकात होती है उप सचिव के साथ में। उप सचिव जी के माध्यम से टीजीटी और पीजीटी दोनों ही परीक्षाओं के बारे में जानकारी दी जाती है। सबसे पहली जानकारी वो ये देते हैं कि जो टीजीटी और पीजीटी को लेकर अभ्यर्थियों के मन में सवाल है कि परीक्षा कब होगी, किस तारीख को होगी, क्या टीजीटी की परीक्षा 21-22 को होगी या 30-31 को होगी, या दोनों तारीखों को नहीं होगी। तो सबसे पहले जो उप सचिव बताते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहला सवाल ये है कि जो 21-22 को परीक्षा होने वाली है वो आपकी नहीं होगी, कंफर्म है। ठीक है। दूसरा, 30-31 की जो तारीख, उस तारीख को लेकर भी उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि ये परीक्षा 30-31 तारीख को भी नहीं होगी। दो चीज़ें। तीसरी चीज़, आपने अगर मेरा रेगुलर वीडियो देखे होंगे तो मैंने आपको बताया था कि मंगलवार को एक बैठक हो सकती है। उस बैठक में उप सचिव ने भी बताया था कि बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं। उप सचिव ने आज जो बताया है उसके मुताबिक उनका कहना है कि कल यानी कि मंगलवार को कोई बैठक अब नहीं होगी। अब पूछेंगे आप कि मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि कल कोई बैठक अब नहीं होने वाली है। क्यों नहीं होने वाली है, इसको लेकर मैंने जो जानकारी निकाली है वो ये है कि अधिकारियों के माध्यम से शासन के साथ में बैठक की जा रही है, शासन के साथ में संपर्क साधा जा रहा है और आने वाले 3 से 4 दिन तक शासन के साथ में इन चीज़ों को लेकर कहीं कि डिस्कशन किया जाएगा। जो परीक्षाओं को लेकर स्थिति बनी हुई है या बिगड़ी हुई है और उसको किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से संभालना है, उसके बाद नई तारीखों की जो आप सभी के सामने चीज़ें हैं वो स्पष्ट कर दी जाएंगी। यानी कि कल जो बैठक होने वाली थी मंगलवार को, वो अब नहीं होगी। ये बैठक आपकी होगी आप सभी के लिए 8 तारीख को। अब 8 तारीख का भी मंगलवार है। क्यों मंगलवार है? क्योंकि मंगलवार को ही सभी आयोग के अधिकारी एक जगह मौजूद होते हैं, बैठक करते हैं और कल कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं हो पाएंगे क्योंकि आधे से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो शासन के साथ मुलाकात करने के लिए गए हुए हैं। अब तक मैंने आपको वीडियो में जो बताया है उसके मुताबिक टीजीटी की परीक्षा 21-22 को नहीं होगी, 30-31 को नहीं होगी। दूसरी चीज़, जो कल बैठक होनी थी परीक्षा की तारीखों को लेकर वो कल भी नहीं होगी। अब ये बैठक 8 तारीख को होगी।
पहली चीज़ ये है कि छात्रों की बातों को सुना के अभ्यर्थी गए, वहाँ पे जाकर के बताया गया। दूसरी चीज़ ये है कि 30-31 की और जो आपकी 21-22 की तारीख है उसको लेकर कंफर्म कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल होगा आपके मन में कि परीक्षा अब होगी कब? इसको लेकर भी अभ्यर्थियों के माध्यम से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि देखो अब जुलाई के अंदर तो ये कंफर्म है कि जुलाई में परीक्षा होगी नहीं, ठीक है ना। जुलाई के बाद क्या आ जाता है, अगस्त आ जाता है। अब अगस्त में पहले से परीक्षा कौन सी प्रस्तावित है, पीजीटी की। जब अगस्त महीने में पहले से पीजीटी की परीक्षा प्रस्तावित है ना, 25 तारीख के बाद में, तो ऐसी स्थिति में टीजीटी परीक्षा कब होगी? तो जो अधिकारियों ने जानकारी दी है कि अब ज़्यादातर जो चांसेस हैं पीजीटी परीक्षा के बाद में। बड़ी अपडेट बता रहा हूँ मैं आपको, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं शेयर भी नहीं करते। लाइक और शेयर कर देने से सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों को ऑथेंटिक जानकारी मिल जाती है। पीजीटी परीक्षा के बाद में टीजीटी परीक्षा को लेकर विचार किया जा रहा है। अब रही बात आपके मन में सवाल की कि पीजीटी की परीक्षा क्या अगस्त में हो जाएगी, तो जो उप सचिव ने जानकारी दी है उसके मुताबिक उनका कहना है कि पीजीटी परीक्षा को लेकर हम कोशिश करें, तैयारी करेंगे कि अगस्त के लास्ट में ही करा ली जाए और उसके बाद जाकर के हम टीजीटी की परीक्षा करवाएंगे। तो दो बातें यहाँ से कंफर्म हो जाती हैं कि टीजीटी परीक्षा अब इस महीने तो नहीं होगी जुलाई में, ठीक है ना। कल से जुलाई शुरू होने वाला है। अब रही बात ऑफिशियल नोटिस के बारे में, क्योंकि मुझे पता है सबसे पहले सवाल नीचे ही होगा नोटिस कब तक आएगा। तो इसको लेकर उप सचिव ने जो जानकारी दी उनका कहना है कि आयोग की तरफ से जल्दी एक नया नोटिस जारी कर दिया जाएगा जिसमें ये जानकारी दे दी जाएगी कि टीजीटी की परीक्षा जो 21-22 को प्रस्तावित है वो स्थगित कर दी गई है, और जो नई तिथि होगी उसके लिए या तो अलग से नोटिस जारी कर दिया जाएगा या 8 तारीख को होने वाली बैठक के बाद ये डिसाइड हो जाएगा आप सभी के लिए कि किस तारीख को टीजीटी की परीक्षा होनी है और किस तारीख को पीजीटी की परीक्षा होनी है। आज की जो बैठक में अभ्यर्थियों से मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के अंदर जो उन्होंने जानकारी दी है वो आप सभी के सामने उन्होंने कंफर्म कर दी है कि पहले पीजीटी की परीक्षा होगी, फिर उसके बाद टीजीटी की परीक्षा की संभावना है। क्योंकि टीजीटी पहले जुलाई में कराए जाने की कोशिश की गई थी लेकिन चीज़ें बन नहीं पाई, ना 21-22 को ना 30-31 को, और फिर उसके बाद में अगस्त में पहले से परीक्षा होने जा रही है पीजीटी की। तो ऐसी स्थिति में टीजीटी की परीक्षा अब अगस्त में करा पाना मुमकिन दिख नहीं रहा आयोग को, इसलिए आयोग के माध्यम से डिसीजन लिया जा रहा है कि अब पीजीटी के बाद ही करवाई जाए टीजीटी की परीक्षा। अब इसको लेकर आयोग एक ऑफिशियल नोटिस जारी कर देगा। मैंने जैसा बताया कि या तो आपकी 21-22 की स्थगित करते हुए नई तारीख के बाद में जानकारी देंगे, लेकिन जो भी डिसीजन होगा तारीख को लेकर वो आपको 8 तारीख के बाद देखने के लिए मिलेगा, ऐसा कहना है उप सचिव का। और उसी में आपकी बैठक में फाइनल होगा कि टीजीटी पीजीटी किस तारीख को होने वाली है, कब तक होगी। अब एक तो कन्फर्म है कि अगर पीजीटी के बाद होगी तो अगस्त में के बाद ही होगी, यानी कि सितंबर में, ठीक है ना। अब सितंबर में होती है उससे भी आगे जाएगी, ये बैठक में डिसाइड हो जाएगा। मैंने आपको ये जानकारी कल भी बताई थी, मैंने कहा भी था कि मुझे तो पता चल गया है कि 30-31 को भी नहीं हो रही है, कब होने वाली है ये भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन क्योंकि अभ्यर्थी क्या करते हैं, जब जानकारी दी जाए तो वो कहते हैं नोटिस दिखाइए। अब नोटिस तो आयोग जारी कर ही नहीं रहा ना, जो मेरे पास जानकारी है वो आपके लिए मैं बता दिए, क्योंकि मैं हमेशा ऑथेंटिक बताता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।